गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 11। पाठ 11 बच्चों, हमारे पाठ का नाम क्या है? ईशान का बस्ता। ईशान का बस्ता कहानी बच्चों, इसमें वो दिया गया है कि ईशान जब स्कूल से आता है तो वह अपने बस्ते को किस तरह से रखता है, किस तरह से बस्ते की वह कदर करता है, कैसे फेंकता है, उसके अंदर का जो सामान है वो ईशान से किस तरह परेशान थी। तो ईशान के बस्ते में बच्चों आज यही सब बताया गया है। किंतु जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि पाठ के बाद हम कुछ नए शब्द निकालते हैं, है ना। नए शब्द बच्चे वो जो पाठ के बीच में जो कठिन शब्द रहते हैं उनको अर्थ समेत लिख दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ आपके शब्द लिखे हैं, उनका अर्थ नहीं लिखा है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? पाठशाला, बेट, कोशिश, जिल्द, रोज, पृष्ठों और अक्षर, है ना। ये मैंने लिखे हैं, ये सिर्फ शब्द हैं बच्चों। और ये जो आपको लाइनें दिख रही ना, ये जितनी लाइनें ये दिख रही हैं, यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर इनके अर्थ लिखेंगे, है ना। यहाँ पर आकर हम इनके अर्थ लिखेंगे, तब पूरे ये जो नए शब्द है ना, तब ये हमारे पूरे हो जाएंगे। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि ईशान पाठशाला से, स्कूल से आता है और अपने बस्ते को फेंकता है। उसके अंदर की रखी हुई चीजें, किताबें, पेंसिल, रबड़, सब किस तरह से दुखी होती हैं। कोई टूट जाता है, कोई फट जाता है, अंदर से टिफिन निकालता नहीं है तो बैग में से बदबू आती है। ईशान के बस्ते के ये हाल थे। अब चलो, अब हम नए शब्द में देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या लिखा है? पाठशाला। तो पाठशाला का पाठशाला का अर्थ क्या होगा? पाठशाला का अर्थ होता है बच्चों विद्यालय भी होता है ना, स्कूल भी होता है। तो हम क्या लिखेंगे? पाठशाला का अर्थ आधा सा, का में बड़े ऊ की मात्रा कु, ल। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया स्कूल, है ना। पाठशाला का अर्थ है स्कूल। अब उसके नीचे आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? उसके नीचे दिखाई दे रहा है बैट। बैट यानी क्या होता है? जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, है ना। बैट बल्ला, बैट बॉल, इससे हम क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ एक बड़े मैदान में खेला जाता है। तो बैट का अर्थ क्या होगा बच्चों? बैट का अर्थ होगा बा, आधा ला में आ की मात्रा ला। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बल्ला, है ना। इसे हम बोलेंगे बच्चों बल्ला। अब यहाँ पर देखो, उसके नीचे मैंने लिखा है कोशिश, है ना। कोशिश यानी जब हमसे कोई काम नहीं होता है बच्चों, तो हमें हर चीज की कोशिश करते रहना चाहिए, है ना। हर चीज का प्रयास करते रहना चाहिए। मान लो कोई काम सरल होता है, कोई काम कठिन होता है, तो सरल काम तो हम जल्दी कर देते हैं, किंतु कठिन काम करने में हमको थोड़ी कोशिश की जरूरत होती है। और जिस काम में बच्चों हम कोशिश करते हैं वह काम हमारा बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम कोशिश का अर्थ क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर हम कोशिश का अर्थ लिखेंगे प्रयास। या में आ की मात्रा या, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे सा, है ना। तो ये हो गया प्रयास। अब ये जो अपने तीन अर्थ थे, पाठशाला, बैट, कोशिश, है ना। तो इसका अर्थ होता है स्कूल, इसका अर्थ होता है बल्ला, और कोशिश का अर्थ होता है प्रयास। हमें हर चीज का प्रयास करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है? यहाँ पे है जिल्द, है ना। जिल्द यानी कवर। कोई भी किताब या कॉपी पे चढ़ाने वाले को कवर कहते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई किताब में बल्कि हर किताब कॉपी में हम लोग कवर चढ़ाते हैं।
तो जो कवर हम चढ़ाते हैं ना बच्चों, उसको बोलते हैं जील्द, है ना। जो कवर हम चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं जील्द। वैसे हम ये भी लिख सकते हैं कि किताब या कॉपियों के ऊपर चढ़ाया जाने वाला जील्द, किंतु अभी हम सिर्फ क्या लिखेंगे, कवर, है ना। उसमें दो ऑप्शन है, एक लंबा है और एक छोटा है, तो मैं आपको अभी सिर्फ छोटा लिखने को देती हूँ, है ना। तो इसका हम कवर लिखेंगे। अब रोज यानी क्या होता है बच्चों, रोज कोई भी काम हम रोज रोज करते हैं, है ना। हम रोज स्कूल जाते हैं, हम रोज पढ़ते हैं, हम रोज ब्रश करते हैं। हर काम के आगे अगर हम रोज लगाएंगे तो रोज का अर्थ क्या होता है बच्चों, रोज का अर्थ होता है प्रतिदिन। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसका अर्थ प्रतिदिन, है ना। ता में छोटी ई की मात्रा ती, दा में छोटी ई की मात्रा द, न। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया प्रतिदिन, है ना। रोज का अर्थ होता है प्रतिदिन। कोई भी काम करने को, किसी भी जो भी काम हम रोज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रतिदिन। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है पृष्ठों। पृष्ठों यानी पेज। जब हम लोग किताब खोलते हैं बच्चों तो देखते हैं हमारी किताब में कितने पेज रहते हैं, है ना। एक के बाद एक कहानी, कविता, प्रश्न उत्तर, इस टाइप से कितने ही पेज रहते हैं। इसी प्रकार जब हम कॉपियों में लिखते हैं बच्चों, तो कॉपी में भी लिखने के लिए हमारी कितना एक के बाद पेज आते जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पृष्ठों, है ना। पृष्ठों का अर्थ होता है पेज। वैसे तो हम बोल सकते हैं किताब के पेज, कॉपी के पेज, किंतु यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, सिर्फ पेज। पा में ए की मात्रा पे और जा खाली जा, ये देखो पेज, ये क्या हो जाता है बच्चों, ये है पृष्ठों यानी पेज, है ना। अब उसके नीचे क्या दिया गया है, अक्षर। तो अक्षर का सही अक्षर यानी जो हम लिख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, उसको बोलते हैं अक्षर। तो अक्षर यानी क्या होता है बच्चों, अक्षर यानी वर्ण, है ना, शब्द। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अक्षर का सही अर्थ वा खाली वा और अणा और उस पे रा की रेव, तो ये हो जाता है बच्चों वर्ण। तो अक्षर का सही अर्थ क्या होगा, अक्षर का सही अर्थ होगा वर्ण। ये हैं बच्चों हमारे नए शब्द, है ना, जो कि हमने ईशान के बस्ते में से पहले पूरा पाठ पढ़ा कि उस कहानी में क्या है ना, ईशान किस तरह से अपने बस्ते को रखता है। फिर हमने जब पाठ पूरा हो जाता है बच्चों, तो उसमें आप लोगों ने कई बार देखा होगा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते हैं, तो वो शब्द फिर हम यहाँ लिखकर उसका अर्थ लिखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा था पाठशाला, बेड, कोशिश, जीद, रोज, पृष्ठों और अक्षर, है ना। अब हमने इसका अर्थ लिखा है, जैसे कि मैंने बताया पाठशाला का अर्थ विद्यालय भी होता है बच्चों, स्कूल भी होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों स्कूल, पाठशाला। अब एक बार हम इसको पूरी तरह पढ़ेंगे। पाठशाला यानी स्कूल, बेट यानी बल्ला, कोशिश यानी बच्चों प्रयास, कोशिश यानी होता है प्रयास, जील्द यानी अभी मैंने आपको बताया था कॉपी और किताब पे चढ़ाने वाले कवर को जील्द बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने कवर लिखा है, कवर। रोज यानी क्या होता है बच्चों, रोज यानी होता है प्रतिदिन, है ना। रोज रोज कोई भी काम करने को हम बोलते हैं, हमने रोज यह काम करा, हम रोज स्कूल जाते हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, प्रतिदिन, है ना। मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। उसके बाद है पृष्ठों। तो पृष्ठों का क्या होगा बच्चों, पृष्ठों का होगा पेज, है ना। पेज का भी मैंने बताया, कॉपी के पेज, किताब के पेज, उसको बोलते हैं पेज। और अक्षर यानी होता है बच्चों वर्ण, है ना। तो ये थे हमारे नए शब्दों के शब्द
और ये हैं उनके अर्थ। यहाँ पे भी मैंने शब्द लिखे हैं और ये उनके अर्थ लिखे हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये चीज आज आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू।